गुरुवार नानक देव जी को सिखों के प्रथम गुरुवार कहा जाता है। इनका जन्म कार्तिक पूर्णिमा के दिन हुआ था। नानक के पिता का नाम कालू एवं माता का नाम तृप्ता था। यह साधारण परिवार से रिश्ता रखते थे। इन्होंने अपने जीवन काल में बहुत से धर्म के कार्य किए और साथ ही जगह जगह पर कई धार्मिक यात्राएं भी की थी। कहा जाता है कि एक बार गुरुवार नानक देव मुसलमानों के जाने माने तीर्थ स्थल मक्का पहुंच गए और उनके साथ कुछ मुसलमान भी गए थे। कहानी अनुसार बताया जाता है कि जब सिखों के धर्म गुरुवार मक्का पहुंचे, वहां पहुंचते हुए रात हो गई, जिसके कारण गुरुवार नानक और उनके मुसलमान साथी थक गए थे। सभी जानते हैं कि मुसलमानों के पवित्र तीर्थ मक्का में मौजूद काबा एक पूजनीय स्थान है। तो वहीं गुरुवार नानक देव जी थकान होने के कारण काबा की तरफ पैर करके सो गए थे। मक्का में जहां लोग आराम करते थे, वहां पर हाजियों की सेवा करने वाला एक खातिन था जिसका नाम जियोन था। जब जियोन ने गुरुवार नानक देव के पैरों को काबा की तरफ देखा तो वे उन पर भड़क उठा और बोला, तू कौन का फिर है जो पवित्र काबा की तरफ पैर करके सोया है? क्या तू नहीं जानता उधर खुदा का घर है? इस सवाल पर गुरुवार नानक देव ने स्नेह पूर्वक कहा कि मैं यहाँ पूरे दिन का सफर तय करके आया हूँ। मैं बहुत थका हुआ हूँ। मैं नहीं जानता कि खुदा का घर किधर है। तू मेरे खुद पैर पकड़कर उधर की तरफ कर दे जिस तरफ खुदा का घर नहीं है। सिखों के गुरुवार नानक देव की यह बात सुनकर खातिम जियोन तभी क्रोधित हो गया और गुरुवार नानक देव के पैरों को घसीटा और दूसरी दिशा की तरफ कर दिया। लेकिन उसके बाद जियोन ने देखा कि दूसरी ओर भी उनके पैरों की तरफ काबा दिखाई देने लगा। फिर उसने उनके चरणों को पकड़ा और दूसरी दिशा में करने लगा तो फिर से उधर काबा दिखने लगा। उसने चारों दिशाओं में गुरुवार नानक देव के पैरों को घुमाया, लेकिन जियोन को चारों ओर काबा दिखाई देने लगा। वह जिधर पैर करता था उसे वही काबा दिखाई देता था। जियोन को यह सब देखकर काफी आश्चर्य हुआ और यह बात उसने वहां के हाजी मुसलमान को बताई। जब यह बात चारों ओर फैली तो काफी संख्या में लोग वहां इकट्ठे हो गए। जब गुरुवार नानक देव का यह चमत्कार देखा तो सभी लोग हैरान रह गए और तभी की तभी सभी लोग उनके पैरों में गिर गए और उनसे माफी मांगने लगे। फिर इस घटना के बारे में जब काबा के मुख्य मौलवी इमाम रुकनुद्दीन को यह सारी बात पता चली तो वे गुरुवार नानक जी से मिलने आया और वे उनसे प्रश्न पूछने लगा कि मुझे मालूम चला है आप मुसलमान नहीं हो, फिर आप यहाँ किस लिए आए हो? गुरुवार ने उत्तर देते हुए कहा कि मैं यहाँ आप सभी लोगों से मिलने के लिए आया हूँ। इसके बाद रुकनुद्दीन ने एक और प्रश्न किया कि हिंदू अच्छा है या मुसलमान? इस पर गुरुवार नानक देव ने उत्तर दिया कि जन्म और जाति से कोई भी मनुष्य बुरा नहीं होता है, केवल वही मनुष्य अच्छे होते हैं जिसका व्यवहार नेक होता है। गुरुदेव जी बोले, पैगंबर उसे कहते हैं जो खुदा का पैगाम मनुष्य तक पहुंचाए। रसूल या नबी खुदा का पैगाम लाए थे। उसके बाद जब गुरुवार देव वहां से वापस आने लगे तो काबा के हाजी मुसलमानों ने उनसे विनती की, गुरुदेव आप अपनी निशानी के लिए अपनी चरण पादुका यहीं पर रख दें। गुरुवार नानक देव मक्का में ही अपनी खड़ाऊ रखकर चले गए। इसी तरह से गुरुवार नानक देव ने समाज में फैली हुई सभी प्रकार की बुराइयों को खत्म करने के लिए निकल पड़े।